हेलो गाइस। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम लोग को ये जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं इसको सॉल्व करना है और यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम भी लेंगे तो एलसीएम नहीं होगा, तो इसका हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। इस फॉर्म में जो है इक्वेशन रहना चाहिए, लीनियर इक्वेशन। तो इस फॉर्म में नहीं है, पहले हम लोग इस फॉर्म में इसको करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन को। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/x और यहाँ पे भी 1/x है और यहाँ पे 1/y और यहाँ पे भी 1/y है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 1/x। तो यहाँ लेट 1/x इज इक्वल टू a मान लिए। आप यहाँ पे p q u v कुछ भी ले सकते हैं एक जगह पे, एंड 1/y इज इक्वल टू b मान लिए। उसके बाद जहाँ पे 1/x है वहाँ पे a पुट कर दिए। यहाँ पे 1/x है, ये 2 को मत देखिएगा। अभी देखते हैं हम लोग 1/x को। 1/x को हम लोग क्या माने, a माने, तो यहाँ पे a रख देंगे। और बाई 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू b बाई 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से इज इक्वल टू 2, देन 3a प्लस 2b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही हम लोग सेकेंड इक्वेशन करेंगे सॉल्व। सेकेंड इक्वेशन में 1/3x है, यहाँ पे 1/x को a माने, a/3 हो जाएगा। प्लस 1/y इज इक्वल टू b था और डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13/6। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, देन 2a प्लस 3b माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। आप लोग जो है यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल कर और इसमें हम लोग पुट कर देंगे। इस वैल्यू में a का वैल्यू पुट कर देंगे और b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो s का वैल्यू आ जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे a और b वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग a और b ले लिए एंड 1 होता है। पिछला एक्सरसाइज में था x और y था, तो वहाँ पे x और y लिए थे वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही ट्रिक लगा देंगे, BCAB a/10 इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, देन a इज इक्वल टू 2 और यहाँ से b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। a और b का वैल्यू आ गया, तो हम लोग 1/x को a माने थे, तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू a, तो a के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, देन x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। एंड 1/y इज इक्वल टू b माने थे, देन y इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम लोग √x देख रहे हैं, 1/√x यहाँ पे भी कॉमन है, 1/√y यहाँ पे भी कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग 1/√x को a मान लेंगे एंड 1/√y को b मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1/√x है, तो 1/√x को क्या माने, a माने, तो यहाँ पे ऊपर पे क्या है, 2 है, तो 2a हो जाएगा। प्लस इसको ऐसे समझते हैं, जैसे में यहाँ पे 1/√x है, तो इसको हम लोग 2 इंटू 1/√x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पहले से है, इंटू 1/√x को a माने, तो 2a हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वैसे ही यहाँ पे हम लोग 3/√y है, तो इसको हम लोग 3 इंटू 1/√y लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे पहले से 3 है, इंटू हो जाएगा 1/√y को क्या माने, b माने, देन 3b हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन से आ जाएगा हम लोग का 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन सेकेंड। अब इसका हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड। तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में 3 से इंटू कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6, इक्वेशन थर्ड। उसके बाद ऐड कर दिए इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को। अब ऐड क्यों किए, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए, आप लोग को बहुत अच्छे से मैंने समझाया था पिछले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद a का वैल्यू जो है पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, देन b इज इक्वल टू 1/3। a और b का वैल्यू आ गया। उसके बाद जो हम लोग a माने थे 1/√x को, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, a के प्लेस पे 1/2, देन x इज इक्वल टू √x इज इक्वल टू 2 है। तो रूट जो है इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। वैसे यहाँ पे √y इज इक्वल टू 3 है, तो रूट इस तरफ जाएगा, रूट हटता है तो वहाँ पे स्क्वायर लग जाता है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड जो है आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किए हैं वैसे ही क्वेश्चन थर्ड भी है। फोर्थ देखते हैं। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 है, एंड 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे x - 1 कॉमन है, यहाँ पे y - 2 कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग x - 1 को a मान लेंगे, 1/x - 1 इज इक्वल टू a, एंड 1/y - 2 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे इसको समझते हैं 5 इंटू, इसको हम लोग 1/x - 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/x - 1 लिख सकते हैं। 5 इंटू 1 5 होता है, तो यहाँ पे 5 इंटू 1/x - 1 को क्या लिए, a माने, तो यहाँ पे a हो जाएगा, देन 5a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5a वैसे ही प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। 6a - 3b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग b को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 से इंटू कर दे इक्वेशन फर्स्ट में, देन a इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। जब a का वैल्यू 1/3 आ गया तो पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, देन b इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हम लोग का। फिफ्थ देखते हैं। यहाँ पे 7x - 2y/x दिया हुआ है इज इक्वल टू 5। तो इसको हम लोग यहाँ पे ये होल डिवाइडेड बाई xy है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 7x/xy लिख सकते हैं, इसको -2y/xy लिख सकते हैं इसको। ये जो है होल डिवाइड है, होल डिवाइडेड बाई xy है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। इसको चेक करने के लिए इसको दोबारा एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। तो यहाँ पे 7x - 2y जो हम लोग लिखे हैं अलग अलग, वापस देखिए वही आ गया। इसका मतलब जो हम लोग लिखे हैं अलग अलग वो लिखा हुआ सही है, वापस जो लिए थे वही वापस आ गया। तो इसको हम लोग 7x/xy है, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7/y, वैसे ही -2y/xy है, तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/x।
7y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही यहाँ पे 8x प्लस 7y/xy है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, सेपरेट लिख सकते हैं, प्लस 7y/xy। तो यहाँ से x कट जाएगा, 8y बचेगा, 8y प्लस यहाँ से y कट जाएगा, 7x बचेगा, 7/x बचेगा, इज इक्वल टू 15। इक्वेशन सेकेंड। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे भी 1/y है, यहाँ पे भी y है नीचे पे, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो यहाँ पे हम लोग 1/x को a मान लिए एंड 1/y इज इक्वल टू b मान लिए। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा। a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। जब हम लोग का a और b का वैल्यू आ गया तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy है। तो यहाँ से हम लोग xy को जो है डिवाइड में लान दिए, तो यहाँ से 6x/xy, इसको हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं दोनों को। तो प्लस 3y/xy, यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ से y कट जाएगा। तो यहाँ पे 6y प्लस 3x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा, 2y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। 1/x के प्लेस पे a पुट कर देंगे एंड 1/y के प्लेस पे b पुट कर देंगे। देन 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, इक्वेशन थर्ड। और ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फोर्थ में जो है 3 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे तो b को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 6b हो जाएगा और यहाँ पे भी 6b हो जाएगा, दोनों जो है कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्थ इक्वेशन में 3 से। उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ वी गेट a इज इक्वल टू 1 आ गया, देन b इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन सेवेंथ जो है आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4 है एंड 1/2 इंटू ब्रैकेट 3x प्लस y माइनस 1/2 ब्रैकेट 3x माइनस y इज इक्वल टू -1/8। ये गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी 1/3x प्लस y है और यहाँ पे भी 1/3x प्लस y है, यहाँ पे भी 1/3x माइनस y है और यहाँ पे भी 3x माइनस y है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे एक और यहाँ पे a कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे, इसको हम लोग b मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a हो जाएगा, ये तो सिंपल जो है a हो जाएगा प्लस, और ये भी जो है b हो जाएगा सिंपल, इज इक्वल टू 3/4 फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे 1/3x प्लस y को क्या माने a, और क्या है उसके मतलब कि डिवाइड में क्या है 2 है, तो a/2 हो जाएगा माइनस b हो जाएगा, b/2 हो जाएगा इज इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे a माइनस b इज इक्वल टू -1/4 इक्वेशन सेकेंड।
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देंगे, यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 1/4, देन b इज इक्वल टू 1/2, b हम लोग का 1/2 आ जाएगा। उसके बाद a और b के प्लेस पे पुट कर देंगे, a के प्लेस पे 1/4 पुट करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, और b के प्लेस पे 1/2 पुट कर देंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हम लोग का x और y का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हम लोग का x और y का वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। फर्स्ट, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। हम लोग को स्पीड जो है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर को फाइंड करना है एंड स्पीड ऑफ करेंट फाइंड करना है। तो इसको हम लोग x मान लेंगे, स्पीड बोल रहा है तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा स्टील वाटर का स्पीड मान लेंगे, और y किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड ऑफ करंट मान लेंगे। देखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट बी y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम बोल रहा है तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में जो है प्लस करते हैं, इस बात का याद रखिएगा। डाउन स्ट्रीम में जो है प्लस करेंगे, x प्लस वाई जो है किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड, और अप स्ट्रीम में जो है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अप स्ट्रीम में माइनस कर देंगे अप स्ट्रीम में, तो यहाँ से स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर और टाइम जो है 2 आवर दिया हुआ है। 20/2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड हम लोग का। वैसे ही सेकेंड में जो है अप स्ट्रीम का निकाल लेंगे। अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम जो कि 4 किलोमीटर दिया हुआ इन 2 आवर, टाइम जो है 2 आवर दिया हुआ इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम हम लोग जो है x प्लस वाई माने थे, तो x प्लस वाई जो होता है डाउन स्ट्रीम में होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और अप स्ट्रीम में आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। हेंस स्पीड ऑफ रितु in a still water be 6 किलोमीटर पर आवर and the speed of the current be 4 किलोमीटर पर आवर। ये जो फर्स्ट पार्ट जो था ये था प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम। ये जो प्रॉब्लम जो था किस पे था, बोट एंड स्ट्रीम पे था, ठीक है। सेकेंड देखते हैं। Two women and 5 men can together finish an embroider work in 4 days. Will 3 women and 6 men can finish it in 3 days? Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone.
तो यहाँ पे हम लोग सपोज वन वुमेन एलोन कैन फिनिश द वर्क इन X days एंड वन मैन एलोन कैन फिनिश इट इन Y days। यहाँ पे मान लेंगे ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे भी आएगा, ऐसे क्वेश्चन दिखाई देगा, वहाँ पे हम लोग इन्वर्स मेथड लगाएंगे, मतलब कि उसको उल्टा कर देंगे। इसको हम लोग प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क बोलते हैं। ये किस चीज़ पे ये क्वेश्चन है? प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क। जहाँ पे भी टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम दिखाई देगा हम लोग को, वहाँ पे इन्वर्स मेथड लगाएंगे, मतलब कि उल्टा कर देंगे। देखते हैं, यहाँ पे वन वुमेन बोल रहा है और 1 days वर्क इज इक्वल्स टू X हम लोग माने थे, तो यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे तो 1/X हो जाएगा, इन्वर्स मेथड लगाएंगे। वैसे यहाँ पे 1 मैन 1 days वर्क इज इक्वल्स टू 1/Y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग वुमेन को क्या माने थे? 1/X था वहाँ पे, तो यहाँ पे 2 वुमेन बोल रहा है तो 2/X हो जाएगा, प्लस 5 मैन बोल रहा है तो 5/Y इज इक्वल्स टू कि टोटल कितना डेज है? 4 है, तो 1/4 लिख देंगे। इन्वर्स मेथड आएंगे, मतलब कि इसका उल्टा कर देंगे। 4 है तो 1/4 हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। सेकेंड में बोल रहा है कि 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश द वर्क इन 3 days। तो यहाँ पे हम लोग वुमेन को X माने थे, तो 3/X हो जाएगा, प्लस मैन जो था Y था, Y 6/Y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टोटल कितना डेज है? 3 है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे भी X है और यहाँ पे भी X है, तो यहाँ पे 1/X जो है कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल्स टू A, 1/Y इज इक्वल्स टू B। उसके बाद 2A प्लस 5B इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। देन 4 को जो है डिवाइड में 4 है, तो इधर पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इंटू आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा। देन 8A प्लस 20B इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही 3A प्लस 6B इज इक्वल्स टू 1/3। 3 जो है डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इंटू में चला जाएगा। देन 9A प्लस 18B इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर देंगे। जहाँ पे भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिखाई देगा, वहाँ पे हम लोग इन्वर्स मेथड लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर X दिया हुआ है तो 1/X हो जाएगा, Y है तो वहाँ पे 1/Y हो जाएगा। और जैसे में यहाँ पे 3 days है तो यहाँ पे 1/3 ले लेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से A एंड B का वैल्यू आ जाएगा 1/18 एंड 1/36। देन X इज इक्वल्स टू 18 एंड Y इज इक्वल्स टू 36। लास्ट में लिख देंगे 1 वुमेन एलोन कैन फिनिश द वर्क इन 18 days एंड 1 मैन एलोन कैन फिनिश द वर्क इन 36 days। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। यहाँ तक हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस, शी टेक्स 10 minutes longer, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो
तो यहाँ से हम लोग स्पीड ऑफ द ट्रेन को जो है x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे एंड बस को जो है y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर एंड डेट ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर। शी टेक 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ट्रेन का दिया हुआ है 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। ट्रेन का दिया हुआ है तो हम लोग को बस का फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाई बस, टोटल डिस्टेंस जो है हम लोग का 300 किलोमीटर दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है 300। तो यहाँ पे टोटल में से ट्रेन का माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बस का आ जाएगा हम लोग का डिस्टेंस। तो यहाँ पे 300 माइनस 60 कर देंगे तो 240 किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाई बस। टोटल में से ट्रेन को माइनस कर देंगे डिस्टेंस, तो यहाँ पे बस का डिस्टेंस आ जाएगा। ये केस फर्स्ट है। वैसे ही डिस्टेंस आ गया तब टाइम निकाल लेंगे। टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। टाइम जो है हम लोग जो है पहले ट्रेन का निकालेंगे। तो टाइम क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर दिया हुआ है और टाइम जो है निकालना है हम लोग को। और यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। और स्पीड हम लोग ट्रेन को क्या माने, एक्स माने हैं, तो यहाँ पे 60 बाई एक्स हो जाएगा आवर्स। वैसे ही बस का निकाल लेंगे। टाइम टेकन टू कवर 240 किलोमीटर बाई बस, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस 240 आया और बस का हम लोग स्पीड जो है वाई माने हैं तो 240 बाई वाई हो जाएगा आवर्स। उसके बाद टोटल टाइम निकाल लेंगे। टोटल टाइम जो है 4 आवर दिया हुआ है। तो यहाँ से टोटल टाइम निकाल लेंगे तो यहाँ पे टोटल को जो है प्लस कर देंगे सबको। तो यहाँ पे 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही केस 2 देखेंगे। केस 2 में 100 किलोमीटर बाई ट्रेन दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन इज इक्वल टू 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बस का डिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल में से ट्रेन का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 200 किलोमीटर आ जाएगा। वैसे ही टाइम टेकन टू कवर 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो यहाँ से डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिया हुआ है और स्पीड जो है हम लोग ट्रेन का एक्स माने हैं तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। वैसे ही 200 बाई वाई हो जाएगा आवर्स। टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 इंटू मिनट में दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो इसको हम लोग आवर में पहले चेंज करेंगे। तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 25/6 आवर्स आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू बी मान लिए। देन यहाँ से 60a प्लस 240 b इज इक्वल टू 4 एंड 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। तो 6 जो है यहाँ पे डिवाइड में है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर चला जाएगा इंटू में। तो यहाँ पे जो इंटू कर दिए इज इक्वल टू 25, इक्वेशन 4। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में अगर हम लोग ए को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 600 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोग 10 से इंटू कर दिए। देन यहाँ से ए जो है ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे बी का वैल्यू आ जाएगा। बी इज इक्वल टू 1/80, इक्वेशन 6। तो उसके बाद हम लोग
बी का वैल्यू जो है इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, देन ए इज इक्वल टू 1/60। देन एक्स इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड वाई इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। हम लोग को स्पीड फाइंड करना था ट्रेन और बस का। तो यहाँ पे ट्रेन का जो स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर आवर एंड बस का स्पीड आ गया 80 किलोमीटर पर आवर।